नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी 2026 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। चाहे वो लैंग्वेज होगा, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पोर्शन हो या फिर हो डोमेन का पोर्शन। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आप ऑफिशियल सिलेबस कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है आपकी पूरी इस यात्रा में, आपके पूरे एडमिशन प्रक्रिया में, आपके एंट्रेंस एग्जाम तक और आपके एडमिशन तक, जहां पर आपको हर प्रकार की सूचना, जानकारी, अपडेट समय पर और सही जानकारी मिलती रहेगी और साथ ही साथ सही गाइडेंस आपको यहाँ मिलता रहेगा। ठीक, आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां आपको बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज मिल रहे हैं, लैंग्वेज, जेटी, डोमेन सभी के लिए, और ऑफर्स भी आपके लिए चल रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9336257345। सीयूईटी स्टडी कैपिटल नाम से सेव करिए और मैसेज करिए, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। तो सीधा आपको लेके चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिखाने से पहले एक चीज और आपको थोड़ा बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आपके पेपर में, यानी हर एक टेस्ट पेपर में, चाहे मान लीजिए आपने कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है या जीएटी सेलेक्ट किया है या कोई भी डोमेन सेलेक्ट किया है, हर एक इंडिविजुअल यानी ईच टेस्ट पेपर में आपका 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसके लिए 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और हर एक सही जवाब पर 5 नंबर आपको मिलते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हो गया गलत तो उस पर आपके 1 नंबर एक्स्ट्रा कट जाते हैं मिले हुए में से, यानी निगेटिव मार्किंग है। ठीक, पेपर आपका सीबीटी मोड में होगा। तो ये सारी कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आप सभी के पास होनी चाहिए। और ये भी बताया गया है कैंडिडेट में चूज, यानी आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ये कुछ जरूरी बातें हैं और बस यही मैक्सिमम जरूरी बातें। हम सीधा आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपना फॉर्म वगैरह भर लिया होगा। नहीं भरे हैं तो स्टेप बाय स्टेप का वीडियो मैंने दिया, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने स्ट्रेटजी वीडियो दिया 4 महीने का, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ इस वेबसाइट पर देखिए सिलेबस का सेक्शन है, इस पर टैप कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस दिखा देता हूं, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है विद्यार्थियों के लिए। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको फिल करते हैं। तो पहले जनरल एप्टीट्यूड का, फिर लैंग्वेज का, फिर डोमेन का बात करूंगा। देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन्स क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे? तो यहाँ आपके लिए है जनरल नॉलेज यानी जीके और करंट अफेयर। अब अगर बात करेंगे जीके की, तो आपसे जितने भी स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जो ऑन एन एवरेज है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आपको एटलीस्ट 6 मंथ का पढ़ना चाहिए। ठीक, यहां से तो सवाल आएंगे ही आएंगे। अब आपको ये जानना है सर जीके किस लेवल का आता है, तो हम आपको एक स्पेसिफिक वीडियो जब बनाएंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस का इसी चैनल पर, तो उसमें आपको दे देंगे। बाकी आप पीवाईक्यू एनालिसिस करिएगा, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए या ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां हमसे मांग लीजिए पीवाईक्यू। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहां मांग लीजिए पीवाईक्यू, हम आपको दे देंगे। ठीक, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल आएंगे। फिर रीजनिंग से जो सवाल होंगे वो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टेट्स। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। फिर उसके बाद जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी। इसको बहुत ही अलग तरीके से थोड़ा समराइज किया गया है इस ओवरऑल सिलेबस को। बहुत बेसिक सी बात है कि आपके पेपर में जीके जीएस का पूरा सवाल आता है, मैथ्स का सवाल आता है, रीजनिंग का सवाल आता है। मैथ्स में आपका ये जो अलजेब्रा ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ये थोड़ा कम आता है, अरिथमेटिक से ज्यादा सवाल आता है। ठीक, बाकी जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल लिटरेसी, ये सब कुछ आपके जीके में ही समाहित हो जाता है। तो आपको हम बताएंगे ऐप में कि किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमारी जितनी भी तैयारी, जो भी हम तैयारी कराते हैं, हमारी सारी की सारी तैयारी जो है पीवाईक्यू बेस्ड हम कराते हैं। तो उसको हम देखते हुए, जिससे कि पेपर, भाई आपको पढ़ना क्या है, ये ऐसा थोड़ी है कि जीके तो अथाह है ना। और यहाँ अगर बात करेंगे जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल लिटरेसी, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या चाहिए, जो आपके पेपर में पूछा जाए। क्योंकि आपको टारगेट क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए और मैं टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊं, टारगेट यही करना है आपको। ठीक, अब आपको लेके चलता हूं लैंग्वेज के सिलेबस की तरफ, हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस की तरफ आपको लेके चलता हूं। ये है हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस। यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है कि रीडिंग कंप्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी, दो तरीके से सवाल आपके पूछे जाएंगे। रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपका फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी, यानी कुछ आपके फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक होंगे, कुछ आपके नरेटिव यानी कुछ जो बनाई गई कथाएं होती हैं उस आधार पे, और लिटरेरी यानी कुछ जो है आपके गद्य या फिर कोई पद जिस किसी लेखक, किसी कवि का होगा, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, आपके पास कंप्रिहेंशन दिया जाएगा, फिर उसी कंप्रिहेंशन से 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 ऐसे करके 3 कंप्रिहेंशन लगभग रहेंगे और वहां से सवाल पूछे जाएंगे।
फिर वर्बल एबिलिटी में रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब यहां पर आपने देखा कि वर्बल एबिलिटी में जो आपके सवालों का स्ट्रक्चर बताया गया, ये नहीं बताया गया पूछा क्या जाएगा, बताया गया रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी आपको 1 2 3 4 ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े दे देंगे और कहेगा कि इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में लगाइए। ठीक, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द, देखो जब यहां से टुकड़े में दे देगा और इसको लगाना होगा, यानी इसमें वाक्य की शुद्धता, क्या वाक्य की शुद्धता को देखते हुए आपको लगाना होगा। जब आप बात करेंगे मैच द फॉलोइंग का, तो मैच द फॉलोइंग में आपसे रचना रचनाकार भी पूछ सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें तो भाई प्रोसीजर बताया है ना, रचना और रचनाकार आपसे पूछ सकता है। ठीक, ग्रामर का कोई भी पोर्शन आपसे पूछ सकता है, संधि का सवाल पूछ सकता है, समास का सवाल, मान लीजिए 4 समास का इधर समास नाम रख, उधर समासिक विग्रह करके रख दिया, अब उसको जोड़िए, या 4 यहाँ पद रख दिया, वहां समास का नाम पूछ दिया। ठीक, तो संधि समास अलंकार जितने भी व्याकरण के छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके बेस आपके क्लियर होने चाहिए। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, चूजिंग द करेक्ट वर्ड में जो सवाल बनते हैं वो आपके वर्तनी से बन जाते हैं। ठीक, इस तरीके के सवाल बनते हैं। फिर आपके सिनोनिम एंटोनिम आपको पता ही है, यानी वोकैब का आपका पोर्शन मजबूत होना चाहिए। यानी ओवरऑल आपको कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है और ग्रामर तैयार करना है, और उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस कुछ इस फॉर्मेट में करनी है। ठीक, अगर इसको भी डिटेल में समझना है तो लैंग्वेज के लिए भी हम वीडियो आपके लिए अलग से लेके आएंगे, हिंदी लैंग्वेज का। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई आपके इंग्लिश लैंग्वेज का भी सिलेबस है, आप देख लीजिए। बिल्कुल, यानी ये सिलेबस नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं एग्जाम का पैटर्न इनको कहना चाहिए, ये पैटर्न है। ठीक, ये सिलेबस इन्होंने कह दिया है, लेकिन ये पैटर्न है कि पूछा किस तरीके का सवाल जाएगा। ठीक, और आपको इंग्लिश में भी वही फॉलो करना है जो आप हिंदी में फॉलो कर रहे हैं। ठीक, यानी कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस। ठीक, उसके बाद ग्रामर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और उसके बाद इस पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बातें समझ में आ गई, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला क्या है आपका, अब हम आ जाते हैं एक एक डोमेन पर। एक एक डोमेन को हम लोग देखेंगे। आपका जो भी डोमेन होगा, चाहे बीकॉम वाले होंगे, चाहे बीएससी वाले होंगे, चाहे बीए वाले होंगे, सारे डोमेन को मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बोलता है आपका। देखिए, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। अब ये आपके सामने ये एक अच्छा खासा सिलेबस रख दिया। ठीक, ये रख दिया सिलेबस आपके सामने। जैसे मान लो, चलो केमिस्ट्री का सिलेबस उठा दूं, एक कॉमर्स का उठा दिया, एक साइंस का मैंने उठा दिया। ठीक, साइंस का उठा दिया। अब एक जो है मैं आपका आर्ट्स का उठा देता हूं। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। ये हिस्ट्री का है। चलिए, अब आप ये जितना भी सिलेबस दिया है, ठीक है, लैंग्वेज और जीएटी का मैंने जो बताया, उसके अलावा किसी भी डोमेन का सिलेबस उठा के देख लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 12th एनसीईआरटी पर बेस्ड है। यानी पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 12th एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है। बहुत थोड़ा बहुत कहीं इफ बट किसी सिलेबस में होगा तो होगा, अदरवाइज किसी भी सिलेबस में इफ बट नहीं रहता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे सर, तो cuet.nta.nic.in पर आइएगा, यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप मैसेज करिएगा, हम आपको सिलेबस का भी पीडीएफ पहुंचा देंगे। ठीक, व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि छोटी स्ट्रेटजी के बारे में, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपके जो 70%, 70 से 80% सवाल, ठीक है, 70 to 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से हूबहू आपको लाइन बाय लाइन उठा के पूछ लिया जाएगा। लेकिन पूछा तो एमसीक्यू जाएगा, लेकिन लाइन बाय लाइन एक तरीके से पूछा जाएगा। यानी डोमेन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। अगर आप अपने कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, हमसे भी पढ़ रहे हैं, तो पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, और वहां से क्वेश्चंस फ्रेम करके जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। यानी डोमेन में पढ़ना तो एनसीईआरटी है, लेकिन उसके क्वेश्चन फ्रेमिंग पर ध्यान देना है, यानी एमसीक्यू की प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। बाकी लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपके लिए नया हो सकता है, तो इसको आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, यानी नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, और समय रहते शुरुआत कर लीजिए। होता क्या है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए डोमेन पढ़ रहे हैं, तो लगता है ऐसा डोमेन में अब मैं डोमेन सीयूईटी के लिए भी डोमेन ही पढ़ूंगा शुरुआत से, और जीएटी और लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, और आखिरी 1 महीने में उलझ जाते हैं। ना सिलेबस पूरा हो पाता है, ना रिवीजन कर पाते हैं, ना प्रैक्टिस कर पाते हैं, ना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ पाते हैं, ना टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। और आखिरी में अगर लैंग्वेज और जीएटी में अगर स्कोर खराब हुआ, तो फिर तमाम यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आपके सामने बंद हो जाते हैं। और लैंग्वेज एक ऐसा पेपर है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यही एक ऐसा पेपर है जिस अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज भी मांगता है, चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए। अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लैंग्वेज में स्कोर खराब कर दिए, तो आपको गारंटी में दे रहा हूं कि आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, लाख आप डोमेन में अच्छा स्कोर कर लीजिए। और अगर आपने लैंग्वेज को संभाल लिया, लैंग्वेज आपने टॉप स्कोर कर दिया, और तीनों डोमेन्स में अगर एवरेज स्कोर भी करते आए, तो आपको वो लैंग्वेज एक अचानक से एक ग्राफ आपका बढ़ा देगा, आप अच्छे टॉप
कॉलेजेस में एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। ये सब कुछ आपको देख के चलना पड़ेगा। यानी कोई भी एग्जाम जो है किसी ज्ञाता का नहीं होता है कि हमें इस सब्जेक्ट का नॉलेज है तो मैं इसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर ला के दिखाऊंगा। एग्जाम होता है कि आप जितना भी आपकी एलिजिबिलिटी में मांग रहा है सब में आप एवरेज से बेहतर स्कोर लेकर के आए ताकि आपको बेहतर यूनिवर्सिटी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप सभी के दिलो दिमाग तक पहुंचा होगा। ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। किस टॉपिक का सिलेबस, चाहे वो जीएटी का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, या किस डोमेन का आप सिलेबस चाहते हैं मैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल वीडियो लेकर के आऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे कि हम आपको आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप सभी को बेहतर लग रहा है। और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करिए। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिए, क्रैश कोर्स में जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।